हम लोग मोस्ट 40 प्रश्न को देखेंगे जो कि बार बार एग्जाम में पूछे हुए प्रश्न हैं साथियों। हो सकता है तो 40 से ज़्यादा भी देख लेंगे। तो चलिए साथियों, वीडियो के एंड तक देखिए और अपना स्कोर ज़रूर शेयर कीजिए। इससे आप 40 प्रश्न में से आपका कितना स्कोर हो पा रहा है, इससे आपकी तैयारी का अंदाज़ा आपको हो जाएगा। तो चलिए साथियों, प्रश्न को देखिए। प्रश्न है, लोनार झील किस राज्य में स्थित है? लोनार झील किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे महाराष्ट्र में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। महाराष्ट्र में लोनार झील स्थित है। चलिए आइए दूसरा प्रश्न को देखिए। दूसरा प्रश्न है, ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? ब्रह्मपुत्र नदी का उद्गम स्थल कौन सा है? तो याद रखेंगे मानसरोवर झील है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। मानसरोवर झील ऑप्शन बी सही हो जाएगा। ठीक है, आइए दूसरा प्रश्न है। तीसरा प्रश्न है, भारत का कुल क्षेत्रफल कितना है? तो याद रखेंगे 32,87,263 वर्ग किलोमीटर है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी। चलिए चौथा प्रश्न है, यूट किस जनजाति का घर है? यूट किस जनजाति का घर है? तो याद रखेंगे खिरगिज जनजाति का। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। खिरगिज जनजाति का घर है। ऑप्शन सी। पांचवा प्रश्न है, भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा कहलाता है? भारत का सबसे उत्तरी बिंदु कौन सा कहलाता है? तो याद रखेंगे इंदिरा कॉल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। इंदिरा कॉल कहलाता है। ऑप्शन बी यहाँ सही जवाब हो जाएगा। चलिए आइए छठा प्रश्न को देखिए। छठा प्रश्न ये है, जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? जुड़वा खनिज किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे सीसा और जस्ता को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। ऑप्शन सी सही हो जाएगा। सातवां प्रश्न है, विश्व का सबसे ऊंचा स्थित ज्वालामुखी कौन सा है? तो याद रखेंगे एकांगगुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। एकांगगुआ है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। आठवां प्रश्न है, विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पाने वाला क्षेत्र देश कौन सा माना जाता है? तो याद रखेंगे हांगकांग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। हांगकांग। विश्व में सर्वाधिक समाचार पत्र पढ़ने वाला क्षेत्र देश कौन सा माना जाता है? तो हांगकांग। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। हांगकांग। चलिए आइए देखिए, ये रहा 9वां प्रश्न, विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार कौन सा है? तो है तिब्बत का पठार। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। तिब्बत के पठार जो है विश्व का सर्वाधिक विस्तृत पठार है। 10वां प्रश्न है, वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सा है? क्षोभ मंडल है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। क्षोभ मंडल। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। क्षोभ मंडल निचली परत है। आइए 11वां प्रश्न को देखिए। 11वां प्रश्न है, लोहा उत्पादन में विश्व में प्रथम स्थान किस देश का है? तो याद रखेंगे चीन का है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा। चीन का। 12वां प्रश्न है, 7 पहाड़ियों का नगर किसे कहा जाता है? तो याद रखेंगे रोम को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। रोम को कहा जाता है 7 पहाड़ियों का देश। 13वां प्रश्न है, नील नदी कहाँ से निकलती है? नील नदी कहाँ से निकलती है? तो याद रखेंगे विक्टोरिया झील से। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब होगा। नील नदी जो है विक्टोरिया झील से निकलती है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा। 14वां प्रश्न है, क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश कौन सा है? तो याद रखेंगे क्षेत्रफल की दृष्टि से विश्व का सबसे बड़ा देश रूस है। ऑप्शन यहाँ पे डी सही जवाब हो जाएगा। रूस।
15वां प्रश्न है, नीलगिरी की पहाड़ियाँ किस राज्य में स्थित है? तो याद रखेंगे नीलगिरी की पहाड़ी तमिलनाडु में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाए, तमिलनाडु में नीलगिरी की पहाड़ी स्थित है। 16वां प्रश्न है, श्रीनगर किस नदी किनारे बसा है? श्रीनगर झेलम नदी किनारे बसा हुआ है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाए, झेलम नदी किनारे बसा है श्रीनगर। राइट आंसर ऑप्शन बी हो जाएंगे। 17वां प्रश्न है, राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज जो स्थित है वो है दिल्ली में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, दिल्ली में स्थित है राष्ट्रीय रक्षा कॉलेज। 18वां प्रश्न है, महलों का शहर किसे कहा जाता है? महलों का शहर किसे कहा जाता है? कोलकाता कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, कोलकाता को महलों का शहर कहा जाता है। 19वां प्रश्न है, आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? आर्यभट्ट किसके समकालीन थे? तो वो थे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे चंद्रगुप्त द्वितीय के समकालीन थे आर्यभट्ट। 20वां प्रश्न है, हवा में ध्वनि का वेग किस कारण बढ़ जाता है? तो तापक्रम बढ़ने के कारण हवा में ध्वनि का वेग बढ़ जाता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, ऑप्शन बी। 21वां प्रश्न है, घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य कैसा होता है? तो वो होता है ऋणात्मक होता है। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, ऋणात्मक होता है। घर्षण के विरुद्ध किया गया कार्य हमेशा ऋणात्मक होता है। 22वां प्रश्न है, विजय स्तंभ कहाँ स्थित है? तो याद रखेंगे चित्तौड़गढ़ में। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, चित्तौड़गढ़ में विजय स्तंभ स्थित है। 23वां प्रश्न है, इंसुलिन का स्राव कहाँ से होता है? तो अग्नाशय से होता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाए, अग्नाशय से इंसुलिन का स्राव होता है। ऑप्शन सी यहाँ पे सही जवाब हो जाएंगे। 24वां प्रश्न है, 1857 का विद्रोह कहाँ से शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे मेरठ से। 1857 का विद्रोह मेरठ से शुरू हुआ था। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 25वां प्रश्न है, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो याद रखेंगे संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष जो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, ऑप्शन सी। 26वां प्रश्न है, ध्वनि की गति अधिकतम किसमें होती है? तो ध्वनि की अधिकतम गति जो है इस्पात में होती है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, इस्पात में होता है। 27वां प्रश्न है, विश्व का सबसे छोटा देश कौन सा है? वेटिकन सिटी जो कि विश्व का सबसे छोटा देश है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 28वां प्रश्न है, एक राज्य का कार्यकारी प्रधान कौन होता है? एक राज्य का कार्यकारी प्रधान जो होते हैं राज्यपाल होते हैं। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। साथियों, अगर चैनल पर न्यू है तो चैनल को सब्सक्राइब कर वीडियो को लाइक कर दीजिए और अपने दोस्तों को भी शेयर कर दीजिए। चलिए 29वां प्रश्न है, राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो याद रखेंगे 35 वर्ष। राष्ट्रपति बनने के लिए न्यूनतम आयु 35 वर्ष होना चाहिए। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे। 30वां प्रश्न है, द्वितीय विश्व युद्ध कब शुरू हुआ था? तो याद रखेंगे 1939 में। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, 1939 में द्वितीय विश्व युद्ध की शुरुआत हुई थी। 31वां प्रश्न है, सहारा मरुस्थल किस महाद्वीप में स्थित है? तो याद रखेंगे सहारा मरुस्थल जो है उत्तरी अफ्रीका में स्थित है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, अफ्रीका में। 32वां प्रश्न है, वेदों की कुल संख्या कितनी है? तो वेदों की कुल संख्या 4 है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, वेदों की कुल संख्या 4 है। अगला प्रश्न है, बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो बिंदुसार का उत्तराधिकारी कौन हुआ? तो याद रखेंगे बिंदुसार का उत्तराधिकारी हो जाएगा अशोक। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब है, अशोक बिंदुसार के उत्तराधिकारी हो जाएंगे, क्योंकि
चंद्रगुप्त चंद्रगुप्त का पुत्र जो है बिंदुसार है, ठीक है। बिंदुसार का पुत्र अशोक है, इसीलिए अशोक उत्तराधिकारी हो जाएंगे। चलिए 34वां प्रश्न को देखिए। 34वां प्रश्न है, सिकंदर ने भारत विजय अभियान कब शुरू किया था? तो याद रखेंगे 326 ईसा पूर्व शुरू किए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे। 35वां प्रश्न है, भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? भारत का आइंस्टीन किसे कहा जाता है? नागार्जुन को कहा जाता है। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, नागार्जुन को कहा जाता है। 36वां प्रश्न है, अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण कब किया था? अरबों ने भारत पर पहला आक्रमण 712 ईस्वी में किया था। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, 712 ईस्वी में किए थे। 37वां प्रश्न है, कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी? कुतुब मीनार का नींव किसने डाली थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक ने डाली थी। 38वां प्रश्न है, जजिया कर किसने लागू किया था? जजिया कर जो है फिरोज शाह तुगलक ने लागू किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, फिरोज शाह तुगलक ने जजिया कर लागू किए थे। 39वां प्रश्न है, दीन ए इलाहिम धर्म की शुरुआत किसने की थी? दीन ए इलाहिम धर्म की शुरुआत अकबर ने किए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएगा, अकबर किए थे। 40वां प्रश्न है, किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है? किसके मंत्रिमंडल को अष्टप्रधान कहा जाता है? तो वह कहा जाता है शिवाजी को। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएंगे, शिवाजी को अष्टप्रधान कहा जाता है। 41वां प्रश्न है, सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? सहायक संधि की शुरुआत किसने की थी? तो लॉर्ड कर्नवालिस ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। तो ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, लॉर्ड कर्नवालिस ने सहायक संधि की शुरुआत की थी। 42वां प्रश्न है, नील विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? नील विद्रोह से सर्वाधिक प्रभावित क्षेत्र कौन से थे? बंगाल और बिहार। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब हो जाएगा, बंगाल और बिहार थे। 43वां प्रश्न है, अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? अंग्रेजों भारत छोड़ो का नारा किसने दिया था? तो महात्मा गांधी जी ने दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब चला जाएगा। 44वां प्रश्न, महात्मा गांधी को महात्मा की उपाधि किसने दिया था? तो याद रखेंगे रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। ऑप्शन यहाँ पे बी सही जवाब चला जाएगा, ऑप्शन बी सही जवाब हो जाएगा, रविंद्रनाथ टैगोर ने दिए थे। 45वां प्रश्न है, ब्रह्म समाज की संस्थापक कौन थे? ब्रह्म समाज के संस्थापक राजा राम मोहन राय थे। ऑप्शन यहाँ पे सी सही जवाब हो जाएंगे, राजा राम मोहन राय थे। और 46वां प्रश्न है, असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था? इसका जवाब आप लोग बताएंगे, कमेंट सेक्शन में बताइए असहयोग आंदोलन कब शुरू हुआ था। तो चलिए मिलते हैं अगले वीडियो में।